नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में है। अपना देश भारत भी कोरोना से त्रस्त है। हर इंसान डरा हुआ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना डरे कर्तव्य पथ पर डटे हुए हैं। वो किसी फरिश्ते से कम नहीं। एक ऐसे वक्त में जब हम आप कम से कम लोगों के संपर्क में आते हुए अपने काम निपटा रहे हैं, पुलिस वाले किसी योद्धा की तरह बाहर सड़कों पर डटे हुए हैं ताकि लोग चैन सुकून से घरों में रह सकें। लेकिन इसकी उन्हें बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। ऐसे कई पुलिस वाले हैं जो अपना फर्ज निभाते हुए कोरोना के शिकार हो गए। देश की बड़ी दवा निर्माता कंपनी मैनकाइंड फार्मा ऐसे में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए उन पुलिस वालों को जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जिन्होंने अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपनी जान दे दी, उनके परिवार वालों को सम्मानित कर रहा है। इस खास शो में आज हम आपको उन पुलिस वालों की दास्तां दिखाने वाले हैं जिन्होंने फर्ज को सर्वोपरि रखते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी। और मैनकाइंड फार्मा कैसे इन परिवारों की मदद कर रहा है, वो भी आप देखिए। कोरोना की सबसे बड़ी शिकार बनी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। न सिर्फ यहां बड़ी संख्या में लोगों की जान गई, बल्कि उनकी हिफाजत करते हुए बड़ी संख्या में खाकी वर्दी वालों ने भी अपनी जान गंवाई है। नवी मुंबई के निवासी दीपक गोविंद लोले मुंबई के वीटी इलाके में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। फर्ज के आगे उन्होंने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। कोरोना महामारी में अपने पति दीपक लोले को खो चुकी सुरेखा अपने दर्द की कहानी बयां करते हुए रो पड़ी। यादों तो ऐसी है कि हम भूल भी नहीं सकते, कभी भूलना भी नहीं चाहते उनको। अभी मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, मुझे क्या बताऊँ मैं। बहुत सारी यादें, बहुत सारी यादें लाइक मतलब उनका लाइक लिविंग नेचर ही बहुत अलग था। बहुत ही मतलब हंसी मजाक चलती थी। अभी घर पे भी ऐसा माहौल था ना कि मतलब कुछ ना कुछ किसी पे मेरे पे जोक करेंगे, मम्मी के साथ बंकस करते रहेंगे, पूरा हंसता खेलता था। अभी वो पूरा एकदम से मतलब एक 8 दिन के अंदर ही पूरा ऐसा कुछ हो गया कि पूरा पन्ना ही पलट गया। सुरेखा के मुताबिक 27 मई को कांस्टेबल दीपक ने उन्हें बताया कि उनकी तबीयत खराब लग रही है। इन लोगों ने फौरन अपने फैमिली डॉक्टर से संपर्क किया, लेकिन हालत में सुधार न होते देख उनके बेटे सिद्धेश ने फौरन पिता का कोरोना टेस्ट करवाया। टेस्ट रिपोर्ट आई तो परिवार सकते में आ गया। मैंने जब भी उनको 4 तारीख को मैंने स्वैब दिया उनका, 6 तारीख को उनको इवनिंग को रिपोर्ट आया। जैसे ही रिपोर्ट आया और उनको 2 दिन से मतलब 5 और 6 तारीख को ऐसी तकलीफ थी कि खांस रहे थे और खांसी होने के बाद उनको उनकी सांस जाम होने लगी। तो 6 तारीख को जैसे ही रिपोर्ट आया, मैंने डायरेक्टली डीवाई पाटिल में एडमिट कर दिया उनको। डीवाई पाटिल में एडमिट करने के बाद उन्होंने भी वापस टेस्ट किया तो उसमें भी पॉजिटिव आ गए थे। तो 3 दिन मतलब 6 को एडमिट किया रात को अराउंड 9 साढ़े 9 बजे। 6, 7, 8 नॉर्मल थे, डैडी नॉर्मल ऑक्सीजन पे थे। उसके बाद में 9 तारीख ने डॉक्टर ने बोला कि उनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा क्योंकि उनका सैचुरेशन लेवल बहुत कम है। उनको 80% सैचुरेशन देना पड़ता था। तो वो वेंटिलेटर पे 9 तारीख को डाला। तो फिर और कॉम्प्लिकेशंस आने लगी कि बॉडी में लेफ्ट साइड के लेग में पूरे क्लॉट्स हो गए थे उनके। जब डॉक्टर इनकी सेहत नहीं संभाल सके तो 12 जून को ऑपरेशन तक करना पड़ा। हालांकि नियति को कुछ और ही मंजूर था। 13 जून को दीपक लोले कोरोना से जंग हार गए। चूंकि दीपक लोले पर ही पूरा परिवार आश्रित था, ऐसे में उनके निधन ने इस परिवार की कमर तोड़कर रख दी। एक और जहां पुलिस विभाग संकट की इस घड़ी में इनके साथ खड़ा है, वहीं मुसीबत के वक्त में मैनकाइंड फार्मा भी इनका बड़ा मददगार बना। जो हुई हेल्प मिल रही है, लाइक गवर्नमेंट ने जो हेल्प किया, उसके बाद में पुलिस डिपार्टमेंट ने जो हेल्प किया, वो मतलब उसके लिए मैं उसको मन से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैनकाइंड जैसी कंपनियां जो हेल्प कर रही है, एक फाइनेंशियल थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए उनके लिए भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित शहर मुंबई ही है। ऐसे में यहां की पुलिस ने भी इस महामारी से लड़ने की बड़ी कीमत चुकाई है। मुंबई पुलिस के आला अधिकारी संकट से जूझ रहे अपने महकमे के लोगों के जज्बे की तारीफ करते हुए थकते नहीं। महाराष्ट्र पुलिस के आईजी कृष्ण प्रकाश ने कहा कि पुलिस विभाग का यह त्याग और बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। मैनकाइंड फार्मा ने बहुत ही नोबल डिसीजन लिया है और उनसे जब बातचीत हुई थी तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि वो अपनी तरफ से ये सोच रख रहे हैं और हमारे
बैचमेट पीयूष मोडिया ने उन इलाकों में भी कोऑर्डिनेट कर रहे थे, तो उन्होंने ये बताया था। मुझे बहुत खुशी हुई कि एक मेडिसिन कंपनी आगे बढ़कर ना सिर्फ मेडिसिन दे रही है, बल्कि मृत्यु के बाद जिन लोगों ने त्याग दिया है अपने लाइफ को हमारे लिए, उनके लिए 3-3 लाख रुपए का अनुदान दे रही है, डोनेशन दे रही है। थैंक यू वेरी मच। वाकई में इस महामारी से लड़ने में पुलिस वालों की यह भूमिका हमेशा हमेशा याद रहेगी। मुंबई के ट्रैफिक विभाग में तैनात प्रदीप पांडुरंग भी कर्तव्य की बलिवेदी पर चढ़ गए। ये जानते हुए कि मुंबई में कोरोना महामारी लोगों की जान लील रहा है, प्रदीप पांडुरंग पुलिस विभाग की अपनी ड्यूटी निभाते रहे। उन्हें क्या पता था कि कोरोना के रूप में मौत इस तरह से दस्तक देगी। मुंबई के तारदेव इलाके में ट्रैफिक विभाग में तैनात प्रदीप पांडुरंग विनरकर 55 साल के थे। वो मुंबई के ही एल्फिंस्टन इलाके में रहते थे। परिवार में 2 बेटे, 1 बेटी और पत्नी है। अपने स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर बेहद सतर्क रहने वाले प्रदीप पांडुरंग का यूं जाना परिवार को तोड़ गया है। बेटे बताते हैं कि उनके पिता खुद को बेहद फिट मानते थे। कोरोना को लेकर कोई बात होती थी तो कहते थे उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत है, उन्हें कुछ नहीं होगा। हम लोग को बिलीव नहीं हो रहा था पहले तो कि वो पॉजिटिव आ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत प्रिकॉशंस ले रहे थे। हमको बोलते थे कि नहीं आपकी इम्यूनिटी पावर कम है लेकिन मेरी ज़्यादा है, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन ये कैसे हुआ हमको ही पता नहीं चल रहा। हम अभी भी वही सोच में है कि ये कैसे हो सकता है। 7 जून को प्रदीप की तबीयत थोड़ी खराब हुई। सर्दी जुकाम और फीवर आने पर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। जब सेहत में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। लेकिन आखिरकार 19 जून को कोरोना से वो हार गए। ऐसे वक्त में जब पूरे परिवार को मदद की दरकार थी, मैनकाइंड फार्मा इनकी मदद को आगे आया। ऐसे टाइम पे सबसे पहले मैनकाइंड फार्मा हम लोग के पास आया। उन लोगों ने जो भी डिटेल्स उनको चाहिए थी वो मांगी। उन्होंने 3 वर्किंग डेज में मेरे को हम लोग को जो भी उनका वो हेल्प कर रहे थे वो की है। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। पुलिस वालों के बारे में सोच रहे हैं जो हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग भी आजू बाजू में घूमते हैं, देखने को मिलता है कि पुलिस वालों को बहुत गाली दी जाती है। कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले पुलिस वाले सही मायनों में कोरोना वॉरियर हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी जान से ऊपर अपने फर्ज को माना। मैनकाइंड फार्मा भी ऐसे में कोरोना वॉरियर्स के प्रति अपना फर्ज निभा रहा है। कंपनी के सीईओ राजीव जुनेजा कहते हैं कि संकट की इस घड़ी में जो हमारे लिए प्राण न्यौछावर कर रहे हैं, हम भी उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। बहुत सारी आपके दिमाग में बातें होती हैं, जैसे हमें बचपन से ही सीखा है कि अगर आपके पास कुछ ज़्यादा है तो आप दीजिए, यू गिव बैक टू सोसाइटी। और जब हम देखते हैं कि डॉक्टर्स ने और मेडिकल वर्कर्स ने बहुत काम किया है, हम सब जानते हैं कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था पुलिस के लोग क्या कर रहे हैं। हम नहीं भूलेंगे अपने उन वीरों को जो दिन रात बाहर सड़कों पर दे रहे थे पहरा, जब हम घर में चैन की नींद सोए थे, जो हर रोज थे अपनों से दूर ताकि हम अपनों के साथ सुरक्षित रह सकें। आप ट्रैफिक में देखिए, आप लॉ एंड ऑर्डर में देखिए, आप कहीं पर भी देखिए, सो दे वर समहाउ इग्नोर्ड। और मुझे लगता है क्या है कि कुछ वो नेग्लेक्टेड हैं और बहुत सारे पुलिस वॉरियर्स की शहीद हुए हैं। हम नहीं भूलेंगे अपने उन वीरों को जिन्हें देश ने कोरोना की इस जंग में खो दिया। इसमें हमने सोचा क्या है कि कैसे किसी की हेल्प कर सकता है कोई आदमी, स्पेशली परिवार की, जब वो चला जाए। और हम सोचते हैं कि उस टाइम पर मॉरल सपोर्ट के साथ में अगर थोड़ी बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो जाए, क्योंकि जाने के बाद परिवार के दिमाग में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, सबके दिमाग में होती हैं। हम समझते हैं उन वीर पुलिस कर्मियों के परिवारों का दुख, और हम देना चाहते हैं उन सभी परिवारों का साथ। हम मैनकाइंड फार्मा, जो हमने एक फंड बनाया है, इसके अंदर हमने 5 करोड़ रुपीस की एक अमाउंट रखा है। और अगर किसी भी पुलिस की डेथ हो जाती है इस टाइम पर, शहीद हो जाते हैं वो इस टाइम पर, कोरोना के टाइम पर, तो उसकी फैमिली को इमीडिएटली हमने 3 लाख रुपीस का एक अमाउंट इमीडिएटली प्रोवाइड करा है।
दैट्स अ स्मॉल थिंग व्हाटएवर वी कुड डू। देश भर से पुलिस वालों की ऐसी ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं जिनके बारे में जानकर वो आपको किसी देवदूत से कम नहीं प्रतीत होंगे। ऐसे वक्त में जब लोग घर से बाहर निकलने से पहले कई बार सोचते हैं, ये खाकी वर्दी वाले कोरोना के खतरे के बीच जनता की सेवा के लिए सड़क की धूल फांक रहे हैं। अहमदाबाद के विंसेंट फर्नांडिस ने महज 49 साल की उम्र में ड्यूटी निभाते हुए कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवा दी। वो वीडियो कॉलिंग करके हमको दिखाते थे कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को ऐसे मतलब ऑक्सीजन पे हूँ, मैं अच्छा हूँ, ऐसा बताते थे। फ्राइडे को भी उन्होंने सुबह 8:30 बजे फ्रेश होकर हमारे से बात की थी कि मैं अच्छा हूँ। रेलवे पुलिस में तैनात विंसेंट फर्नांडिस लॉकडाउन के दौरान साबरमती रेलवे स्टेशन पर प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही के वक्त व्यवस्था संभाल रहे थे। साबरमती रेलवे स्टेशन पर उन दिनों हजारों श्रमिकों की आवाजाही हो रही थी। कांस्टेबल विंसेंट बिना कोरोना से डरे, बिना थके, बिना रुके अपनी ड्यूटी करते रहे, लेकिन इसी दौरान भीड़ ने उन्हें कोरोना का संक्रमण दे दिया। एक दिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो चली। विंसेंट कई तरह की आशंकाओं से घिर गए। चूंकि जिस जगह वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे वहां संक्रमण का बड़ा खतरा था, उन्होंने फौरन डॉक्टर से संपर्क किया। जांच में टाइफाइड पाया गया। अहमदाबाद के कुछ अस्पतालों से संपर्क कर वहां इलाज कराने का प्रयास भी किया गया, लेकिन कोविड-19 के लक्षण न होने की वजह से टेस्टिंग न हो सकी। जब बीमारी बढ़ती ही गई तो सिविल अस्पताल में 17 मई को विंसेंट फर्नांडिस को भर्ती करवाया गया, जहाँ 20 मई को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई और ठीक तीसरे दिन उनकी मौत हो गई। वही वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है 2-3, वहाँ पे गए, कैंसर हॉस्पिटल और एक कौन सा हॉस्पिटल HC कौन, वो तो वहाँ पे भी फुल बोला, तो फिर से हम लोग सिविल में ही जाना पड़ा हम लोगों को। फिर सिविल में 17 तारीख को वो लोगों ने देख के ही ले लिया तुरंत, और फिर 3 दिन के बाद उनका पॉजिटिव रिपोर्ट आया। हाँ, फिर वो जब रिपोर्ट आया तब तक उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, फिर बैक पेपर कुछ ऐसा होता है वो लगाया, फिर फ्राइडे को उनको वेंटिलेटर पे ले लिया और सैटरडे को तो वो शाम को चले गए। विंसेंट फर्नांडिस ने अपने पोते को IAS अफसर बनाने का सपना देखा था। बेटे इल्स्टोन फर्नांडिस अपने पिता को याद करते हुए भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, जिस तरह फर्ज निभाते हुए पिताजी ने जान गंवा दी, उन्हें गर्व है। लेकिन उनके जाने से परिवार बिखर गया। विंसेंट ही घर की आमदनी का एकमात्र जरिया थे। हालांकि रेलवे पुलिस सेवाभावी संस्था से परिवार को मदद मिल रही है, लेकिन जिस तरह मैनकाइंड फार्मा आगे बढ़कर परिवार की आर्थिक मदद कर रहा है, घर वाले प्रशंसा करते नहीं थकते। हमारे लिए वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि हमारा इनकम तो पूरा बंद हो गया, तो उन्होंने हमको चेक दे दिया और मेरे बैंक में भी तुरंत पैसे आ गए उनके। देश का ऐसा कोई कोना नहीं जहां पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए कोरोना से जान न गंवाई हो। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के रनायल गांव के निवासी देवेंद्र चंद्रवंशी पुलिस महकमे में ट्रैफिक इंस्पेक्टर पद पर तैनात थे। अपना फर्ज निभाते हुए कोरोना की चपेट में आए और जान गंवा बैठे। देवेंद्र चंद्रवंशी की पुलिस महकमे में एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी की छवि थी। पिछले 15 सालों से वो पुलिस डिपार्टमेंट में थे। लगन के पक्के ऐसे कि कोरोना काल में परिवार से दूर रहकर ड्यूटी निभाते रहे। इंदौर के जूनी इंदौर थाने में TI के पद पर तैनात देवेंद्र चंद्रवंशी कोरोना संक्रमण काल में अपनी सेवाएं दे रहे थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उस दौरान इंदौर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी। देवेंद्र बिना परहेज कोरोना संक्रमितों की सेवा करते रहे। मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाते हुए 1 अप्रैल को वो खुद कोरोना की चपेट में आ गए। 18 दिन तक जिंदगी से जंग लड़ने के बाद 19 अप्रैल को उनकी मौत हो गई। महज 40 साल की उम्र में देवेंद्र ने फर्ज की खातिर अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया।
कोई एक ही बेटा था, देश सेवा में चला गया। अभी 2 बच्चियाँ हैं, उसको छोड़ गया। पत्नी सुषमा चंद्रवंशी की इच्छा है कि दोनों बेटियां भी पुलिस की नौकरी कर देश की सेवा करें। ऐसे में मैनकाइंड फार्मा ने जो इस परिवार की आर्थिक मदद की, उससे इन्हें बेटियों की पढ़ाई में मदद मिलेगी। मैं इसलिए उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस घड़ी में हमारी सहायता की, और मैं भी आगे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनके जैसा देश के लिए आगे बढ़ाना चाहती हूँ, ताकि वो भी कुछ देश के लिए केयर करें। कोरोना की वजह से अगर देश के किसी हिस्से में सबसे अधिक पुलिस वालों ने जान गंवाई तो वो है मुंबई। मुंबई पुलिस को सलाम है, जिसने इस आपदा के वक्त फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर की भूमिका निभाई है। 57 साल के मुंबई पुलिस के कांस्टेबल मधुकर तुकाराम की ड्यूटी के प्रति ईमानदारी ऐसी थी कि कोरोना काल में भी 3 महीने लगातार काम करते रहे। मधुकर तुकाराम मुंबई के बीकेसी पुलिस स्टेशन में तैनात थे। पुलिस कांस्टेबल मधुकर तुकाराम का परिवार अब तक उनके जाने के गम से उबर नहीं पाया है। उनकी पत्नी लता, बेटी प्रियंका और बेटे संकेत की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। 28 मई को ड्यूटी से घर लौटने पर मधुकर को अचानक सीने में दर्द उठा और सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसके बाद मधुकर को उनका परिवार कई अस्पतालों में लेकर गया। साथ ही उनका कोरोना टेस्ट भी करवाया गया। रिपोर्ट आने में वक्त लगने की वजह से मधुकर को कोई भी अस्पताल एडमिट नहीं कर रहा था। तभी भी हम लोग लेकर गए, हम लोग सायन में अपना सोमा हॉस्पिटल गए, कोहिनूर गए, किधर भी उनको ले नहीं रहे थे क्योंकि हम लोग के पास रिपोर्ट नहीं था। परेशान होकर मधुकर का परिवार बीकेसी पुलिस स्टेशन पहुंचा। अधिकारियों की मदद से उन्हें मुंबई के भाभा अस्पताल में भर्ती कराया गया। 1 जून को बेड मिलने के बाद मधुकर का इलाज तो शुरू हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर उनकी जान नहीं बचा पाए। हैरानी की बात यह है कि कोरोना रिपोर्ट 5 दिन बाद मिली, जिसमें मधुकर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 5वें दिन मेरे पापा का डेथ होने के बाद दोपहर को 12 बजे जब मेरे सिस्टर ने कॉल करके उनको पूछा तभी दिया, क्योंकि सैटरडे को मेरे बहन ने कॉल किया था तो उन लोग बोल रहे थे डिले हो रहा है करके, अभी आएगा, बाद में आएगा। हम लोग को 4 बजे देते, 2 बजे से बोल के 2 दिन ऐसे उन लोग ने गया। अगर रिपोर्ट मेरे पापा की आती तो मेरे पापा को किधर ना किधर तो हॉस्पिटल में जगह मिलती थी। मधुकर के बेटे सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और बेटी पत्रकार बनना चाहती है। कुछ दिन पहले ही पिता ने बेटे से पूछा था क्या वो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं। संकेत ने जवाब में हाँ कहा था। संकेत पिता के जाने के बाद इस बात को याद करते हैं कि आखिर पापा ने ऐसा क्यों पूछा था। बेटी प्रियंका का भी उनके पिता के साथ गहरा लगाव था। प्रियंका बताती हैं कि उनके पिता मधुकर चाहते थे कि बेटी उनका नाम रोशन करे। क्योंकि मेरा भाई सबसे छोटा है और मैं सबसे घर की बड़ी लड़की हूँ, तो सब हैंडल करना, मतलब पहले से सब हैंडल करने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी जाती थी। मतलब उनको लगता था कि मैं सारी जिम्मेदारी कर लूंगी। आपके पिताजी का क्या सपना है कि आप क्या बने? उनको ऐसा नहीं कि तुझे जो बनना है वो तू बन सकते है। ऐसा कभी भी उन्होंने आज तक हम लोग को ऐसा नहीं किया कि मेरे जैसा मुझे चाहिए वो बनो। अब जबकि पिता का साया सिर से उठ गया, सभी गहरे सदमे में हैं। इस मुश्किल घड़ी में मैनकाइंड फार्मा पुलिस वालों के परिवारों की मदद कर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहा है। मधुकर और उनके परिवार वाले मैनकाइंड फार्मा को शुक्रिया कह रहे हैं। मैनकाइंड फार्मा का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने हम लोग को मदद की है, उनका मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। कोरोना वॉरियर हेड कांस्टेबल दिलीप घुले की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अपनी जान से ज्यादा तवज्जो उन्होंने फर्ज को दिया, लेकिन तब क्या मालूम था कि पुलिस की यही ड्यूटी उनकी जान ले लेगा। काम करते हुए कोरोना की जद में दिलीप घुले कुछ ऐसा आए कि उनकी जान नहीं बच पाई। नासिक जिले के सिन्नर तहसील के नायगांव में रहने वाला ये परिवार हेड कांस्टेबल दिलीप घुले के यूं असमय गुजर जाने के सदमे से उबर नहीं पा रहा। कोरोना की इस महामारी ने इनका सब कुछ छीन लिया।
पत्नी का सुहाग, बेटों के सिर से पिता का साया हमेशा के लिए चला गया। आज भी एबीपी न्यूज से बात करते हुए इनकी आंखें नम हो गईं। बड़ा बेटा ऋषिकेश बीई इलेक्ट्रिक की पढ़ाई कर चुका और छोटा बेटा फार्मेसी की पढ़ाई कर रहा है। महाराष्ट्र का मालेगांव कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका था। इन सब के बीच लॉकडाउन में छूट से लोग बड़ी तादाद में घर से बाहर निकलने लगे थे, जिससे महामारी तेजी से फैलने का डर था। ऐसे बुरे हालात में दिलीप घुले को भीड़ नियंत्रित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसी दौरान हेड कांस्टेबल घुले भी कोरोना का शिकार बन गए। 2 मई को वो क्वारंटाइन हुए थे नासिक में, और उसके बाद जो क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म हो गया 15 मई को, उसके बाद वो घर आ गए। 8 दिन में उनको ज़्यादा तकलीफ हो गई। 23 मई को वसंतराव पवार नासिक का हॉस्पिटल है, वहाँ एडमिट हुए और 25 तारीख को उनका देहांत हो गया। 50 साल के दिलीप घुले साल 1991 में पुलिस महकमे में आए थे। करीब 29 सालों तक उन्होंने खाकी वर्दी, समाज और देश की सेवा की। उनके यूं चले जाने से परिवार बिखर सा गया है। इन्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही है। ऐसे बुरे वक्त में मैनकाइंड फार्मा की आर्थिक मदद से एक कोरोना वॉरियर का ये परिवार थोड़ा सुकून में है। बहुत अच्छा काम कर रहे हो कंपनी। एक दुख बांटने का उनका एक जरिया लगता है, और उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिन पुलिस वालों ने अपना फर्ज निभाते हुए कोरोना की चपेट में आकर जान दे दी, वो सही मायनों में योद्धा ही तो हैं। पूरा देश उन्हें सलाम करता है।